गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि जनता अपनी ओपिनियन को, अपना राय मशवरा को किस तरह देश के सामने रख सकता है। अगर कोई मान के चलिए, अगर सरकार कोई तरह का कानून, कोई तरह का नीति प्रोग्राम लाता है जिससे जनता खुश नहीं है, वह जनता के हित में नहीं है, तो वह तो उसका विरोध करेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, रैली करेगा, स्ट्राइक करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, ये सब चीज़ कर इन चीज़ों का विरोध करेगा। तो ये जो विरोध होंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, विरोध, तो इसको सरकार कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इथेंटिक रिलीजियस कल्चरल्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड रीजन इटीसी। अब देखो, यह कॉन्फ्लिक्ट, विरोध कब पैदा होता है? जब है ना समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग है ना इकोनॉमिकल आर्थिक कंडीशन वाले, बैकग्राउंड वाले, अलग अलग रीजन के लोग है ना, इनकी अब देखो राय अलग होती है। अगर सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले अभी NRC-CAA का, तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं सब इसके खिलाफ है कि जब ये कानून ऐसा है जिसमें मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी तो यह मेरे खिलाफ है। तो समाज का एक तबका, एक एरिया, समाज का एक पार्ट के लोग इसे है ना इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट के लोग इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह विरोध पैदा होता है। पीपल में ऑल्सो बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट ओवर इशूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व। अब देखो, जनता के द्वारा अगर कोई विरोध किया जाए, जनता के द्वारा किसी तरह की विरोध है ना की नीति अपनाया जाए, तो सरकार का काम है कि इसको किस तरह रोका जाए। समटाइम्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप में यूज वायलेंस टू सेटल द डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ अकेले या ग्रुप के आदमी मिलकर इतना जो है सो विरोध करते हैं कि वह जो है ना वायलेंस हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाता है ना, जान माल की क्षति होने लगती है। दिस क्रिएट्स फियर एंड टेंशन। अब इसके वजह से एक डर, एक टेंशन जो है ना जो है सो पैदा हो जाता है। एंड डिस्क्रप्ट्स द पीस ऑफ द नेशन। और वह क्या करती है, समाज की जो है सो, तो इस तरह ये जो विरोध होते हैं तो वह क्या करता है, देश के शांति को भंग कर देता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड है ना नेगोटाइजेशन। अब देखो, सरकार का यह काम है कि वह अपने जो है सो भाषण के जरिए, अपने संबोधन के जरिए इस तरह के विरोध को दूर करे, सोल्व करे, नहीं तो वह एक समझौता करे। जो विरोध करने वाले लोग होते हैं उनसे क्या करे, एक समझौता करे और इस तरह की परेशानी को ख़त्म करे। इफ़ दैट फेल, अगर सरकार संबोधन के द्वारा, समझौता के द्वारा इस विरोध को सोल्व करने में फेल हो गई, देन द गवर्नमेंट में टेक द हेल्प ऑफ पुलिस। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पुलिस की मदद ले सकती है, कोर्ट की मदद ले सकती है ना, इस शांति को कायम रखने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स आर टू बी रिसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री विच अप्लाई टू ऑल द सिटीजन इक्वली। अब देखो, इस तरह के विरोध जो है उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो देश की कानून की मदद से सोल्व किया जा सकता है। यह कानून में क्या है, सभी सिटीजन को इक्वलिटी का अधिकार है, सभी सिटीजन को बराबरी का अधिकार है। द 2012 कॉन्फ्लिक्ट इन असम, 2012 में असम में एक विरोध किया गया, एक जो है ना विरोध हुआ किसके बीच, बोरो पीपल एंड बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। वहाँ की एक बोरो बहुत बड़ी जनजाति है उसके बीच, और असम में जो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम है उसके बीच क्या हुआ, एक विरोध हुआ। और यह वायोलेट इथेटिक कॉन्फ्लिक्ट, यह जातीय तौर पर बहुत बड़ा जो है ना हिंसा का सबब बन गया। वहाँ तोड़ फोड़ है ना, क्षतिग्रस्त की नौबत आ गई, जो अभी प्रेजेंट डे में 2012 में हुआ। द गवर्नमेंट हैड टू है ना डिप्लॉय पार्लियामेंट्री फोर्सेज एंड इन्फोर्स कर्फ्यू इन ऑर्डर टू ट्राई द सिचुएशन। तो सरकार ने क्या किया, जब वहाँ संबोधन से बात नहीं बनी तो वह फोर्स को लगाया, कर्फ्यू लगाया, इस तरह वहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल किया। एक और कॉन्फ्लिक्ट विरोध चलती है आपको जो है ना, यह क्या है, ऑक्यूपाइड बिटवीन वेरियस स्टेट, जैसे है ना कई एक स्टेट से दो स्टेट के बीच विरोध होना। जैसे देखो, कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स, कावेरी रिवर पर बहस चलती है, यह क्या है, तो शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर कावेरी बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब देखो, कावेरी नदी जो गुजरती है तो इस नदी से होकर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दो है ना, ये दो सटे
स्टेट है कावेरी नदी के, तो इस नदी से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन कि हमको पानी मिले, कर्नाटक के लोग कहेंगे हमको पानी चाहिए, तमिलनाडु के लोग कहें हमको पानी चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ था, एक बहुत लंबी बहस चली थी। यह एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। इज एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट। यह इशू दो जाति के बीच नहीं, दो समाज के लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो स्टेट के बीच की जो है सो है ना, यह आपको विरोध था, यह इशू था। नेगोटाइजेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट फेल टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, तब दोनों स्टेट के बीच समझौता हुआ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता फेल हो गया, यह समझौता कामयाब नहीं हो सका। फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन। तो जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप उठाना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। उन्होंने क्या किया, एक ट्रिब्यूनल, एक दल अपॉइंट किया 1990 ईस्वी में, जो इस मैटर को सोल्व कर सके। इट ट्राइड टू वर्क आउट ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर बिटवीन टू रिवर्स। और इस तरह वह क्या किया है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का समस्या को सोल्व किया। इस चित्र के जरिए समझ सकते हैं, देखो किस तरह लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, दोनों स्टेट के बीच के लोग, ठीक है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यह था एक जो है सो आपको सरकार किस तरह किसी भी विरोध को है ना, किस तरह जो है सो वह क्या करे, जो है सो सोल्व करे, समस्या का समाधान करे। अब बात करते हैं इक्वलिटी एंड जस्टिस। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, हमारा जो देश है यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ सभी को इक्वल अधिकार है, सभी को जस्टिस का अधिकार है ना। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इक्वलिटी और जस्टिस हमारे देश का दो अहम प्रिंसिपल है, दो अहम है ना पार्ट्स है ना। इक्वलिटी मीन्स, इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, सेम राइट, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटी, ग्रुप, ETC। हमारे समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी रंग रूप है ना इसके हो, लेकिन सभी को बराबर अधिकार, सभी को बराबर स्टेटस, सभी को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बड़ा जाति के लोग मर्डर कर दे तो उसको सज़ा नहीं होगी, अगर कोई छोटा जाति के लोग सिर्फ उसको एक थप्पड़ मार दे तो उसको सज़ा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में इक्वलिटी का अधिकार प्राप्त है सभी को, है ना। एंड जस्टिस मीन्स फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। और जस्टिस मतलब क्या होता है कि देश के है ना, कंट्री के जो है ना लॉ है, उसके द्वारा सभी लोगों को बराबर बराबर जस्टिस दिया जाए। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, अगर कोई बड़ा जाति के लोग हो, वह भी अगर मर्डर करता है तो उसको उतना ही सज़ा मिलेगा जितना एक छोटे जाति को लोगों को मिलता है। तो इक्वलिटी और जस्टिस यह हमारे देश के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। All people are considered equal and have been granted equal rights by the Constitution। संविधान के द्वारा सभी लोगों को बराबर रखा गया और सभी लोगों को बराबर राइट दिया गया। द प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इविल प्रैक्टिस लाइक अनटचेबिलिटी। पुराने पहले ज़माने में है ना बहुत सारे भेदभाव हुआ करते थे, जैसे इविल प्रैक्टिस है ना, जैसे आपको है ना बहुत तरह की कुरीति चलते थे, गलत नीति रीति रिवाज चलते थे, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत चलता था, इसको बंद कर दिया गया। टू इंश्योर दैट पीपल रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब ये जानने के लिए कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप विच आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब देखो, समाज के जो लोग भेदभाव के शिकार हुए है ना, जो छुआछूत के या किसी भी गलत नीति के शिकार हुए, तो सरकार उसके लिए एक स्पेशल क्या करता है, प्रोविंसेस लेके आते हैं, प्रोविज़न लेके आते हैं, एक स्पेशल जो है ना उन लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आते हैं। जैसे देखो, रिजर्वेशन इन डिफरेंट है ना स्पेयर। अब आप लोग को पता होगा, जो SC ST OBC होते हैं उन लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट जॉब में, इन सब जगह पे उसे क्या मिलता है, रिजर्वेशन पड़ता है। 30% सीट, 10%, 12% सीट रिजर्व कर दिया जाता है कि इन सीट पे सिर्फ SC ST या OBC लोग ही आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे जाति के लोग इन सब सीट पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू सेफगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ वुमेन सच एज। अब देखो, औरत की सुरक्षा के लिए, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको जागरूक करने के लिए, उसको ऊंचे उठाने के लिए सरकार भी औरत के लिए, वुमेन के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जैसे फ्री एजुकेशन टू गर्ल अप टू सेकेंडरी लेवल, लड़कियों को सेकेंडरी लेवल तक फ्री एजुकेशन दिया जाए, है ना। रिड्यूसिंग फी फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट
स्कूल एंड कॉलेज, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो कॉलेज है, उनमें उन्हें उनके फीस में रिड्यूस दिया जाए, फीस में छूट दिया जाए। दे नीड द एम्पावर वुमेन इन एसेंशियल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब ऐसे करने से समाज में औरत की उन्नति होगी, औरत डेवलप करेंगे, वुमेन डेवलप करेंगे। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। अब देखो, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारा देश जो भारत है यह एक सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। पीपल ऑफ आवर कंट्री आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड फॉलो एनी रिलीजन इन कल्चर। हमारे देश के अगर कोई भी लोग किसी भी धर्म को मानना चाहे, किसी भी धर्म को अपनाना चाहे, किसी भी सभ्यता को, किसी भी पेशा को अगर करना चाहे तो वह कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, सब फ्री है यह काम करने के लिए। हाउएवर देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया सच। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में बहुत ऐसे प्रॉब्लम हैं जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड इलिटरेसी, अशिक्षा। ये सब जो है ना, बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जो हमारे देश में अभी भी पाए जाते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल डैट दे कोऑपरेट विथ वन अनदर। यह एक ऐसी है ना कंडीशन है जिसमें सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को मदद करे। एंड द गवर्नमेंट टू हेल्प इन एलिमिनेशन दिस सोशल इश्यूज। और सरकार को यह चाहिए कि यह जो सोशल इशू है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असाक्षरता है ना, इन सब चीज़ों को ख़त्म करे। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सेप्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिफरेंसेस दैट आवर कंट्री विल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। तो इस तरह अगर इन सब चीज़ों की समस्याओं को दूर किया जाए तो हमारा देश एक बहुत अच्छा जगह बन सकता है, जहाँ लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन है ना गुजार सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपका था है ना कुछ की एलिमेंट है ना जो डेमोक्रेटिक कंट्री में पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको यही ख़त्म होता है। आगे के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।